जरूर। यहाँ अनुवाद है। ठंडी हवा सबवे के मुंह से निकलकर गालों को चुभ रही थी। एलारा एक पुरानी शॉल में लिपटी हुई थी, जो अपने अंदर एक नया जीवन ले जा रही थी। एक नाजुक 4 महीने का रहस्य, जिसने सुबह की भीड़ को और भी थकाऊ बना दिया था। उसका शरीर अभी तक दिखाई देने वाले पेट से बोझिल नहीं था। पहले से ही अपने नियमों के अनुसार जी रहा था, भूखे जानवर की तरह नींद की मांग कर रहा था। शहर के कंक्रीट के पेट में हजारों भागते कदमों की गूंजती प्रतिध्वनि में एक अलग गणराज्य रहता था, जो समय में जम गया था। तिरस्कृत लोगों का। निकास पर शोकग्रस्त मूर्तियों की तरह वे खड़े थे, टूटे हुए भाग्य का एक मौन न्यायाधिकरण। एलारा उन्हें नाम से जानती थी। एक आंख वाला इग्नाट, धूसर बालों वाला प्रोफेसर, जो धूल भरी किताबों और सस्ती शराब की तरह महकता था, और कई बेनाम छायाएं। वह कभी भी बिना गुजरे नहीं गई। गर्म चाय और एक ताजा बन, मानवता के लिए उसकी मामूली श्रद्धांजलि, उसकी अस्थिर जिंदगी और उनके पूर्ण पतन के बीच एक नाजुक पुल। फूल बेचने वाली, जिनके चेहरे उनके माल की तरह ही उज्जवल और मुरझाए हुए थे, ने अनादर से अपनी जीभ दबाई। पवित्र सादगी, एक फुसफुसाई। वह खुद मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हो पाती है। उसका पेट उसकी नाक पर चढ़ रहा है, और वह इन नशेड़ियों को खिला रही है, जैसे कि हम नहीं जानते कि उसका पैसा कहां जाएगा, सीधे जलती हुई शराब के गले में। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि एलारा ने इन लोगों में परजीवी नहीं देखा, बल्कि अपने डर का एक दर्पण देखा। वह भूख का स्वाद जानती थी, अकेलेपन की चिपचिपी ठंड और बेघरता के माध्यम से हड्डियों को भेदने वाली हवा। वह समझती थी कि उनके लिए शराब एक सनक नहीं है, बल्कि वास्तविकता से एक संवेदनाहारी है। गर्म घरों में भागते लोगों की अनंत धारा को देखने से, जहां वे इंतजार कर रहे हैं और उनका कोई इंतजार नहीं कर रहा था, बिल्कुल उसकी तरह। उसने हमेशा की तरह अपने आश्रितों को सिर हिलाया और स्थिर हो गई। उनमें एक नवागंतुक था, युवा, लगभग 30 वर्ष का, उलझे हुए गहरे घुंघराले बालों के ढेर के साथ। वह मोटे तौर पर बनाए गए बैसाखी पर झुका हुआ था, जैसे कि एक घायल शूरवीर। उसकी नजर भीड़ के माध्यम से घूरती हुई न तो पूछ रही थी, न ही विनती कर रही थी। वे बस मौजूद थी, अलग और गर्वित। पास में गंदे कंक्रीट पर कुछ सिक्कों के साथ एक पुरानी टोपी पड़ी थी। तीव्र असहनीय दया ने एलारा को छेद दिया। भगवान, और मैं अभी भी शिकायत कर रही हूं। उसके पास पैर नहीं है, और उसकी आंखों में एक पूरा ब्रह्मांड। एक अचानक आवेग का पालन करते हुए उसने पास के स्टॉल से एक फूला हुआ, भाप से भरा डोनट और एक कप उबलती चाय खरीदी। कृपया ये लीजिए, ये दिल से है। वह चौंक गया, अपनी आंखें उस पर झुका दी, और लारा उनकी मर्मस्पर्शी नीलिमा में डूब गई। आभार और जंगली शर्म उसके चेहरे पर लाल हो गई। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया, तुरंत अपनी आंखें फेर ली। उसे पीड़ा न देने के लिए एलारा ने अपना हाथ हिलाया और लगभग भाग गई, अतीत के जीवित भूत की एक लहर से अभिभूत। उसका तथाकथित परिवार भयानक छवियों का एक समूह मात्र था। हमेशा नशे में धुत मां, जिसका चेहरा क्रोध का एक धुंधला दाग था। झगड़े जो पतली दीवारों को हिलाते थे। शाश्वत चूसने वाली भूख, जिसका जवाब भोजन से नहीं, बल्कि थप्पड़ों से दिया जाता था। चिपचिपा मेज, खाली बोतलों से सजा हुआ, जिसके बीच कभी कभी नशे में धुत दावत के अवशेष पाए जा सकते थे। सबसे बड़ा खजाना। और बदबू, सर्वव्यापी, दीवारों में और उसकी बच्ची की त्वचा में बसी हुई शराब, सस्ते तंबाकू और बिना धुले शरीर की गंध। उसे एक पड़ोसी, आंटी वेरा ने अनाथालय में छोड़ दिया, जिनका दिल 5 साल की बच्ची को एक भयानक ठंड में यार्ड में अकेले घूमते हुए देखने के लिए नहीं टिक सका। किसी ने उसे कभी नहीं खोजा। आंटी वेरा ने चुपके से गंदी जंगली को खिलाया और उसे लालच से कंपकंपी तक एक पाई में डुबकी लगाते हुए देखकर रो पड़ी। जब ये स्पष्ट हो गया कि कोई भी इस बच्चे को स्कूल नहीं ले जाएगा, तो महिला का धैर्य टूट गया। उसने देखभाल करने वालों को बुलाया। एलारा चिल्लाई, खरोंच रही थी और अपनी मां को बुला रही थी जब उसे ले जाया जा रहा था। लेकिन मां एक और पीने के सत्र के बाद गहरी नींद में सो रही थी, अपनी बेटी के गायब होने पर ध्यान नहीं दे रही थी। अनाथालय में उसके बाल छोटे कर दिए गए, उसे चीखने तक धोया गया और साफ
राज्य प्रायोजित कपड़े पहने गए और एक धूसर नीरस जीवन सामने आया। यहां कोई नहीं मारता था, लेकिन कठोर अनुशासन और कम भोजन हिंसा का अपना रूप था। अन्य लड़कियां रिश्तेदार लेकर आती थीं, घर की खुशबू, मिठाई और खिलौने लेकर। एलारा के पास केवल एक बार आंटी वेरा कैरमेल के एक बैग के साथ आई थी। मां कभी नहीं आई। यह आक्रोश वह धुरी बन गया जिसके चारों ओर उसका चरित्र बना, और उसने कसम खाई, उसके बच्चे को कभी पता नहीं चलेगा कि त्याग दिया जाना क्या होता है। वह पढ़ाई में, खासकर गणित में, खुद को झोंक देती थी, जहां अंक लोगों के विपरीत तर्क का पालन करते थे। स्नातक होने के बाद राज्य ने उसे छात्रावास में एक कमरा आवंटित किया। सड़ी हुई फर्श और धंसा हुआ सोफे के साथ एक दयनीय मांद। एक दोस्त के साथ उसने कुछ भी उम्मीद किए बिना विश्वविद्यालय में आवेदन किया और स्वीकार कर लिया गया, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र संकाय में। उसका दिमाग, जो अनाथपन के धैर्य से तेज हो गया था, समस्याओं को अखरोट की तरह हल करता था। उसे दो लड़कियों, लीरा और मिला के साथ रखा गया था। वे जीवन में तितली की तरह उड़ रही थीं, जिनके लिए पढ़ाई मस्ती के लिए एक कष्टप्रद बाधा थी। वे उस पर हंसती थीं। एलारा, तुम अपनी कोठरी में एक नन की तरह हो। खिड़की के बाहर वसंत है और तुम अभी भी किताबों पर झुक रही हो। हमारे साथ आओ, खुद को ताजा करो। मैं नहीं आ सकती लड़कियों, उसने इनकार कर दिया। अगर मैं सत्र में विफल रही तो कोई मेरी मदद नहीं करेगा। मेरी सारी उम्मीदें मुझ पर ही हैं। ठीक है, तो नोट्स दे दो, दोस्त। लीरा हंसी और वे परफ्यूम और लापरवाह के निशान छोड़कर दूर चली गई। एलारा ने सत्र समय से पहले और सम्मान के साथ पूरा कर लिया। लीरा और मिला मुश्किल से निष्कासन से बची और द्वेष पाल लिया। नई आई, उसे बस रटने में भाग्य मिला। मिला फुसफुसाई और उन्होंने एक क्रूर मजाक सोचा। ग्रीष्मकालीन अवकाश ने छात्रावास को खाली कर दिया था। एलारा के पास जाने के लिए कहीं नहीं था। एक दिन उसकी पड़ोसी उसके दरवाजे पर दिखाई दी, एक दूसरे से आगे बढ़कर चहचहाती हुई। एलारा, हम डाचा जा रहे हैं पिकनिक के लिए। पुराने पाठ्यक्रमों के लड़के होंगे, कबाब, नदी। बस ये मत कहो कि तुम पढ़ रही हो। ये छुट्टियां हैं। उसे आश्चर्य और छुआ गया। वह सख्त मानवीय संपर्क चाहती थी और वह धूप, हंसी और दोस्ताना कंपनी की आशा करते हुए सहमत हो गई। लेकिन वास्तविकता एक बदसूरत पैरोडी निकली। लीरा का ढांचा सुनहरे युवाओं की सभा के लिए एक अखाड़ा था। तेज संगीत कानों में बज रहा था। हवा शराब और अहंकार से संतृप्त थी। एलारा ने खुद को एक विदेशी तत्व महसूस किया। ब्रांड और पार्टियों के बारे में बात करते हुए लीरा और मिला ने चुपके से उसके रस में मार्टिनी डाली। उसका सिर घूमने लगा। दुनिया झुक गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कपास में बदल गए। वह घास पर गिर गई। हंसी का एक विस्फोट उसे बहरा कर गया। लीरा अपनी जीत का आनंद लेते हुए चिल्ला रही थी, सभी देखें, हमारी संत पूरी तरह से नशे में है। और वह एक भेड़ की तरह दिखावा कर रही थी। जैसा कि वे कहते हैं, अभी भी पानी में शैतान रहता है। एलारा मुश्किल से उठी। कड़वाहट और अपमान ने उससे घुटने टेक दिए। हंसी की भीड़ में से केवल एक लड़का उसकी ओर बढ़ा, अपना हाथ बढ़ाया। आंसू उसकी आंखों को अंधा कर रहे थे। वह मुड़ी और कहीं नहीं चली गई। मुड़कर उसने उनके चेहरे पर कहा, तुम्हारी मृत्यु हो जाए दोस्तों। वह धूल भरी देहाती सड़क पर भटक रही थी। उसे कोई रास्ता नहीं पता था। एक छोटिल घुटना जल रहा था। बेवकूफ, उसने खुद को डांटा। तुम्हें क्या उम्मीद थी कि तुम्हें एक अनाथ उनके झुंड में स्वीकार किया जाएगा? पास में एक कार रुकी। एलारा, रुको, बैठो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैं कायल हूं, पिछले साल से। यह वही लड़का था जिसने उसकी मदद करने की कोशिश की थी। उसने अविश्वास से उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में इतनी ईमानदार सहानुभूति थी कि वह चुपचाप कार में बैठ गई। उन पर ध्यान मत दो, वह पूरी यात्रा में कह रहा था। वे माता पिता के पैसे से भरे खाली गोले हैं। तुम असली हो। मैंने सुना है कि तुम कैसे पढ़ती हो। मुझे तुम तुरंत पसंद आई। मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूं, उसने द्वेष से कहा। अनाथालय। मेरे पास ऐसा पिताजी नहीं है जो सब कुछ तय करेगा। उसने धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा।
तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। और अचानक हल्के से उसके गालों को चूमा। धरती उसके पैरों के नीचे से निकल गई। उसका दिल आतिशबाजी की तरफ पट गया। कभी नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे उस दिन से कैल उसके विचारों में बस गया। वह खुद पर क्रोधित थी। उसे अपने दिमाग से निकाल दो। उसे दया आई और वह भूल गया। लेकिन जब उसने उसे छात्रावास में पाया और उसे डेट पर आमंत्रित किया, तो उसके सभी रक्षात्मक बाधाएं ढह गईं। यह उसके जीवन की पहली डेट थी। वह डर गई। क्या कहना है? किसके बारे में? वह इतना, और मैं। लेकिन आधे घंटे के बाद उत्तेजना कम हो गई। कैल सरल निकला, बिना किसी अहंकार के। और उसने कैसे देखा? उसने उसे मेरी छोटी तारा कहा, उसे कोमल गुलाब दिए, और उन्होंने रात की रोशनी में एक दूसरे से दूर होने में असमर्थ चुंबन लिए। उनका प्यार सब कुछ के बावजूद खिल गया। निंदक फुसफुसाते रहे। उसे उसमें क्या मिला? वह शांत हो जाएगा और छोड़ देगा। कायल के माता पिता, प्रभावशाली व्यवसायी, ने एक घोटाला खड़ा कर दिया। तुम क्या कर रहे हो बेटे? मां चिल्लाई। ये भिखारी, हमें तुम्हारे लिए एक दुल्हन मिली है, एक डिप्टी की बेटी। मैं उससे प्यार करता हूं, कैल ने जवाब दिया। और इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। ओह, क्या ऐसा है? पिता गरजे। तो अपने दम पर जियो, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। देखते हैं कि तुम्हारा प्यार बिना पैसे के कितनी जल्दी मुरझा जाता है। कैल ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सामान पैक किया और माता पिता के हवेली से चला गया। वे उसके छोटे से कमरे में रहने लगे। उसे, जो विलासिता का आदी था, के लिए यह आसान नहीं था। उसने टैक्सी में काम करना शुरू कर दिया। वह अपनी एलारा के लिए पूरी तरह से थक जाने तक काम करता था, और उसने उसे इतनी कोमलता दी कि वह सब कुछ भूल गया। उन्होंने न तो चहचहाती फर्शों पर ध्यान दिया, न ही पुराने सोफे पर। वे खुश थे। उस भाग्यशाली सुबह वह शिफ्ट से उसका इंतजार कर रही थी। उसने उसकी पसंदीदा पिलाफ तैयार की थी। 1 घंटा बीता, दूसरा। चिंता आतंक में बदल गई। जब फोन बजा तो उसका दिल टूट गया। एक ठंडी राज्य प्रायोजित आवाज ने सूचित किया कि कैल की दुर्घटना में मौत हो गई थी। दुनिया काली हो गई। वह फर्श पर गिर गई। इसके बाद सब कुछ धुंध जैसा था। अंतिम संस्कार, दुख की अथाह खाई। कब्रिस्तान में कैल की मां उसे देखकर उन्माद में चली गई। मैं तुम्हें शाप देती हूं कमीनी, तुमने उसे मार डाला। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। एलारा ने उसे नहीं सुना। वह बस खड़ी रही, दुख से पत्थर बन गई। वह एक स्वचालित मशीन की तरह लेक्चर में जाती थी, और शाम को अपने कमरे में बंद होकर वह उसकी शर्ट को पकड़कर उसकी मूल गंध को अंदर खींचकर रोती थी। उसे लग रहा था कि दरवाजा अब भी खुलेगा और वह कहेगा, नमस्ते मेरी छोटी तारा, मैं घर पर हूं। लेकिन दरवाजा नहीं खुलता था। उसने लगभग खाना बंद कर दिया। वह सुबह बीमार होने लगी। परीक्षण पर 2 धारियों ने एक अनुमान की पुष्टि की, जिससे उसकी सांस रुक गई। वह गर्भवती है। खुशी, मेरे पास उसका एक टुकड़ा होगा। और तुरंत डर की लहर, मैं अकेले कैसे प्रबंधित करूंगी? मैं किससे जीऊंगी? निराशा में वह उसके माता पिता के पास गई। मैं गर्भवती हूं, तुम्हारा एक पोता होगा। उसे चमत्कार की उम्मीद थी कि यह खबर उनके दिलों को नरम कर देगी, लेकिन उसे गंदगी से सराबोर करके बाहर निकाल दिया गया। चलो वेश्या, क्या तुमने हमारे दुख का लाभ उठाने का फैसला किया? हम पर एक पराया बच्चा थोपना चाहते हो? तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। वह क्रोध और आंसुओं से अंधी होकर घर की ओर चल पड़ी। तुम्हें पोते की जरूरत नहीं है, तो मुझे भी उसकी जरूरत नहीं है। मैं अस्पताल जाऊंगी। मैं सारी समस्याओं का समाधान करूंगी। स्त्री रोग विशेषज्ञ के कार्यालय में थकी हुई आंखों वाली एक वृद्ध महिला के साथ वह दिशा को क्रम्पल्ड कर रही थी। डॉक्टर, एक अनुभवी मनोवैज्ञानिक, पहले से ही कागजात लिखना चाहती थी, लेकिन इस रोते हुए, डरे हुए बच्चे को देखकर वह अचानक नरम हो गई। सुनो प्यारी, उसने धीरे से कहा, अगर तुम अब ऐसा करती हो तो तुम्हें जीवन भर पछतावा होगा। मुझे पता है तुम्हें परेशानी है, लेकिन वह पहले से ही जीवित है। वह सब कुछ महसूस करता है। कठिनाइयां गुजर जाती हैं और यह खुशी है, हमेशा के लिए। ऐसी गलती मत करो जिसे सुधारा नहीं जा सकता है। एलारा फूट फूट कर रो पड़ी और कमरे से भाग गई। मैं कैसी मां हूं? उसने खुद को डांटा।
मैंने कसम खाई थी। उस रात उसने कैल का सपना देखा। वह बिस्तर के किनारे बैठा था, उसके बालों को सहला रहा था और फुसफुसा रहा था। मेरी छोटी तारा, तुम मजबूत हो, तुम इसे संभाल लोगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वह एक नए दृढ़ संकल्प के साथ उठी। उसने अकादमिक अवकाश लिया और एक सफाई कर्मी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। मालिक लगातार नुक्ताचीनी करता था। क्या तुम्हें लगता है अगर तुम्हारा पेट है तो तुम लापरवाही से काम कर सकती हो? एलारा ने प्रत्येक पैसे को बचाते हुए सहन किया। उसका एक लक्ष्य था, उसका बच्चा, जो पहले से ही अंदर धक्का दे रहा था, उसे खुद की याद दिला रहा था। और फिर भी अभाव के बावजूद उसने गलियारे में बेघर लोगों के लिए चाय और बंस खरीदना जारी रखा। आज उसने फिर उस बैसाखी वाले लड़के को देखा और फिर उसे एक ट्रीट दी और एक नोट उसकी टोपी में रख दिया। वह पहली बार की तरह दर्दनाक रूप से लाल हो गया। धन्यवाद। वह पहले से ही मुड़ गई थी जब उसने चीखें सुनी। अन्य बेघर लोग लड़के पर झपट पड़े, पैसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। 3 मुंडा सिर वाले गुंडे दौड़े आए और उसे लातों से पीटने लगे। वह खुद को बचाने की कोशिश करते हुए एक गेंद में सिकुड़ गया। खुद को भूलकर इलारा भीड़ के बीच में कूद गई। उसने हताश होकर अपने बैग को लहराया और चिल्लाया, रुक जाओ, तुम उसे मार डालोगे, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। गुंडे चौंक गए और फिर उनमें से एक ने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए गर्भवती? यहां से भाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हें खुद मिल जाए। यह अब हमारे लिए काम कर रहा है। वह क्या गुलाम? एलारा हाँफ गई। क्या तुम्हें अपंग पसंद है? उससे ले जाओ, बस पहले खरीदो। क्या तुम्हारे पास 1 लाख है? वे हंसे, उसके पैरों पर थूका और चले गए। उसने लड़के को उठने में मदद की। चलिए, मैं आपको खिलाती हूं। उसने इतनी कोमलता से उसकी ओर देखा कि उसकी रीढ़ की हड्डी में झुनझुनी दौड़ गई, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। धन्यवाद, मैं नहीं जा सकता। वह अपमानित हुई और चली गई। पूरी शाम उसका चेहरा उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, एक आवारा से प्यार कर रही हो। उसने खुद को डांटा, लेकिन अगले दिन उसका दिल मुलाकात की आशा में धड़क रहा था। वह उसका इंतजार कर रहा था और चुपचाप उसे एक छोटा सा सफेद गुलाब दिया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, यह तुम्हारे लिए है। उस दिन से वे हर सुबह मिलते थे। वे किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन मुख्य बात यह है कि वह उसकी ओर देख रहा था, उसी नजर से जिससे केवल कैयल ने देखा था। एलारा खुद पर क्रोधित थी। यह एक भ्रम है। मैं किसी और से गर्भवती हूं और वह एक बेघर विकलांग है। लेकिन हर दिन उसके पैर उसे गलियारे में ले जा रहे थे। ये अजीब मुलाकातें 1 हफ्ते तक चलीं और एक दिन वह वहां नहीं था। आतंक और नुकसान की एक तीव्र भावना ने उसे अभिभूत कर दिया। बेवकूफ, तुम्हें क्या चाहिए था कि वह हमेशा तुम्हारा इंतजार करे? दिन एक धूसर लालसा में बीता। घर लौटते समय उसने अचानक चौराहे पर देखा कि पुलिस गलियारे से उन्हीं गुंडों के हाथ घुमा रही है और ऑन प्रेशन की कमान संभाल रहा था। वह वही लड़का, बस बैसाखी और उलझे बालों के बिना, पतला छोटे बाल वाला लेफ्टिनेंट, लेकिन आंखें वही अथाह नीली। वह अपना मुंह खोले खड़ी थी, हिलने में असमर्थ। उसने उसे देखा और पास आया। नमस्ते। भेष बदलने के लिए क्षमा करें, मैं एक मिशन पर था। मेरा नाम एरियन है। क्या तुम नाराज हो? वे बस हवा के लिए हाँफ रही थी। मुझे भागना होगा, उसने कहा। कल हमारे गलियारे में मिलते हैं। मैं तुम्हें डेट पर आमंत्रित कर रहा हूं। क्या तुम आओगी? उसने सिर हिलाया और वह अपने पंखों पर घर उड़ गई। रास्ते भर खुद को डांटती रही। कौन सी डेट? और कैल का क्या? ये पागलपन है। अगले दिन वह फिर भी आई। एरियन देर से आया, दम साधे हुए, जंगली फूलों के गुलदस्ते के साथ। क्षमा करें, बॉस ने मुझे एक बैठक में बंद कर दिया। ये सेवा हमेशा मेरे लिए सब कुछ बर्बाद कर देती है। उसने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उसके पास पैसा नहीं है और उसने बस पार्क में घूमने का सुझाव दिया। वे गलियों में भटकते रहे और उसने खुद के बारे में बताया, एक पत्नी के बारे में जो अमीर से शादी करने के लिए चली गई, निराशा से एक जोखिम भरे ऑपरेशन पर सहमत होने के तरीके के बारे में। एलारा
साहस जुटाते हुए उसने उसे सब कुछ बताया। कैयल के बारे में, गर्भावस्था के बारे में, माता पिता के बारे में, उसकी अनाथता के बारे में। अब तुम अकेली नहीं हो, उसने धीरे से कहा, उसका हाथ पकड़कर। इसे याद रखना, मैं किसी चीज का दावा नहीं कर रहा हूं। क्या हम बस दोस्त हो सकते हैं? मुझे पास रहने और मदद करने की अनुमति दो। वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। एरियन उसका अभिभावक देवदूत बन गया। उसने बैग ले जाने में मदद की, सूजे हुए पैरों की मालिश की, चुपके से वॉलेट में पैसे और रेफ्रिजरेटर में फल डाल दिए। वह समझ रही थी कि उसकी भावनाएं उसके प्रति दोस्ती से बहुत दूर है, लेकिन उसने इन विचारों को दूर कर दिया। उन्हें कैल के प्रति विश्वासघात माना। एरियन प्यार और हिचकिचाहट से पागल हो रहा था। अपने कबूलनामे से उसे डराने से डर रहा था। एक रात एलारा का पानी टूट गया। उसने डर के मारे उसे फोन किया। एरियन, मुझे लगता है कि मैं जन्म दे रही हूं। मैं डर रही हूं। घबराओ मत, मैं आ रहा हूं। उसने कर्तव्य निष्ठा से आदेश दिया। अस्पताल में जटिलताएं थीं, आपातकालीन सर्जरी, रक्त की भारी हानि, एक दाता की जरूरत थी। तुम्हारा रक्त समूह क्या है? एरियन को पति मानकर नर्स ने पूछा। दूसरा पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, ये फिट बैठता है। क्या आप अपनी पत्नी के लिए रक्तदान करने को तैयार है? बिल्कुल, उसने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। एलारा वार्ड में होश में आई। मेरा बच्चा कहाँ है? वह डर के मारे चिल्लाई। तुम्हारे पास एक लड़का है, एक नायक। नर्स ने उसे शांत किया। तुम्हारे पति ने तुम दोनों की जान बचाई। वही एक दाता बन गया। एलारा चकित रह गई। उसने उसे बचाया, इसका मतलब है कि वह वास्तव में प्यार करता है। उसने अपने नवजात बेटे को गले लगाया और फुसफुसाया, कैयल, हमारे पास एक बेटा है, मैं उसका नाम लियो रखूंगी। असीम सर्वव्यापी खुशी की एक लहर ने उसे अभिभूत कर दिया। एक हफ्ते बाद एरियन फूलों और गुब्बारों के साथ उन्हें मैटरनिटी वार्ड से मिला। नर्स ने बच्चे के साथ एक लिफाफा उसे सौंप दिया। ये लो पिताजी, तुम में एक नायक। पहला महीना नरक था। लियो लगभग हर समय रोता रहता था। वे रात को नहीं सोते थे, एक दूसरे का समर्थन करते हुए माता पिता बनना सीख रहे थे। आधा साल एक पल में बीत गया। एरियन लियो को प्यार करता था और एलारा अब उसके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती थी। लेकिन वे एक दूसरे को कबूल करने का फैसला नहीं कर सके। सालो, सब कुछ एक दुर्घटना से तय हुआ। एक दिन एरियन शिफ्ट से लौटा और पालने के पास गया, जहां लियो बड़बड़ा रहा था। और यहां हमारे पास कौन है? बच्चा उसकी ओर मुड़ा, अपने हाथ फैलाए और स्पष्ट रूप से कहा, पापा। एरियन भावनाओं से अभिभूत हो गया। उसने बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और फुसफुसाया, मेरा बेटा। उसी शाम वह हाथ में एक बॉक्स लेकर एलारा के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। एलारा, मुझसे शादी करो। मैं अब सिर्फ दोस्त नहीं रह सकता। मैं तुमसे और लियो से प्यार करता हूं। मुझे पता है कि तुमने कैल से प्यार किया, लेकिन वह वापस नहीं आएगा। मुझे लगता है उसे खुशी होगी कि उसका परिवार सुरक्षित है। अभी कहो हाँ या नहीं। मैं अब ऐसा नहीं कर सकती। जवाब देने के बजाय उसने उसे अपनी ओर खींचा और उसके होठों पर एक चुंबन लगाया। यह चुंबन नहीं था, यह एक आग थी। उस रात उनकी वासना की आग में सारे संदेह और पीड़ा जलकर राख हो गए। उन्होंने शादी कर ली। एरियन के माता पिता ने एलारा को स्वीकार कर लिया और पोते को प्यार करते थे। लेकिन एरियन को एक विचार से शांति नहीं मिल रही थी, कैल के माता पिता। उसने अपनी पत्नी से छिपकर उनसे बात करने का फैसला किया। उसने उनका घर ढूंढ लिया। थकी हुई बूढ़ी महिला ने उसके लिए दरवाजा खोला। कमरे में दवाओं की गंध आ रही थी। बिस्तर पर एक बीमार टूटा हुआ आदमी लेटा हुआ था। मैं एलारा का पति हूं, एरियन ने कहा। यह वही सांप है जिसने हमारे बेटे को मार डाला, महिला ने द्वेष से जवाब दिया। एरियन चुपचाप अपनी जेब से लियो की एक तस्वीर निकाली और उससे दे दी। और ये तुम्हारा पोता है, वह तुम्हारे बेटे की प्रति है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस जान लो कि तुम्हारा एक सिलसिला है। अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो अभी समय है। एक हफ्ते बाद उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। कैल के माता पिता दरवाजे पर खड़े थे। नमस्ते ओलिया, पिता ने शुरू किया। हम गलत थे, हमें क्षमा करें।
हम अपने पोते को देखना चाहते हैं। माँ बिना जवाब का इंतजार किए पालने के पास गई। लियो ने अपने बिना दांतों वाले मुंह से उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। मेरे भगवान, केएल की प्रति और गर्दन पर तिल। वही, मुझे माफ करना लड़की, उसने फुसफुसाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस शाम वे पहली बार एक परिवार की तरह एक ही टेबल पर बैठे थे। दादा गर्व से अपने पोते को अपनी गोद में पकड़ रहे थे और वह खुशी से उसके कान खींच रहा था। एलारा पूरी तरह से खुश थी। वह पत्थर जो इतने लंबे समय से उसकी आत्मा पर पड़ा था, आखिरकार गिर गया। टिरियन ने उसे गले लगाया और सोचा कि जीवन में काली रेखा रास्ते का अंत नहीं है, बल्कि नए अप्रत्याशित सुख की ओर एक तेज मोड़ है। मुख्य बात यह है कि टूट ना जाना और अपने दिल में दया बनाए रखना, और तब भाग्य निश्चित रूप से सभी के लिए पुरस्कृत करेगा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक टिप्पणी छोड़ें। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।